हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्रांति। तो स्वागत है आपका 6 सेमेस्टर के क्रैश कोर्स में, जिसमें हमने मैनेजमेंट और टेस्टिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर दिया है। तो आज का जो ये चौथा जो सब्जेक्ट है वो है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है, जो कि आपने चूज किया होगा। और हम यह इसमें जो इन सभी क्वेरी को, जो 6 क्वेरी है, उनको सॉल्व करेंगे। जो आपको काफी ज्यादा डाउट है, बहुत सारे स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है। साथ साथ सिलेबस को देखेंगे और किस तरह से इसको पढ़नी चाहिए, और सबसे कंप्लीट नोट्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो एसबीटी ने सिलेबस यहाँ डिफाइन किया है, आप जैसे देख सकते हैं 8 यूनिट है, जो कि 70 मार्क के यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो इसमें मान के चलिए सिलेबस दिया गया, उससे आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आप लोगों को जितना क्वेश्चन दूंगा, उससे एक भी क्वेश्चन गारंटी के साथ मैं देता हूं कि एक भी बाहर नहीं आएगा। मैंने खुद अच्छा स्कोर किया था, मतलब 65 के आसपास स्कोर किया था। ठीक है, तो आप भी कर लीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर सबसे आसान है, बस आपको थोड़ा सा मोबाइल वगैरह और कंप्यूटर में इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई एमपी एंड एमसी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर क्यों चूज करनी चाहिए और जो कि माइक्रो कंट्रोल है ये क्यों चूज करनी चाहिए। देखिए, आपके 3 इलेक्ट्रिक सब्जेक्ट है। पहला है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2, और जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 था वो काफी जबरदस्त था, उसमें पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन ट्रैक्शन 2 की बात करें तो उसमें काफी फास्ट सिलेबस भी है, और जो जिसमें लोकोमोटिव का मेंटेनेंस है, किस तरह से वो उनका ऑपरेशन करना है, ये सभी चीजें, और एक तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, और चीजें को याद नहीं रहेगी। उसमें इतना टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है जो कि आपने कभी पढ़ा नहीं है। तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2 6 सेमेस्टर में थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर के मुकाबले। और एक और था अपना टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, इस तरह का कुछ एक सब्जेक्ट है, जो कि जनरली बच्चे लेते नहीं, उनका कोई बुक अवेलेबल होता नहीं। तो सबसे बेस्ट मैं आपको चूज करने बोलूंगा। अगर आपने चूज किया तो अच्छी बात है। मैंने कहा भी था आपको, जब 6 सेमेस्टर क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे थे तो उस दौरान, कि आपको माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर ही लेनी चाहिए। इसमें मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा विदाउट एनी पेड प्रमोशन, मतलब कोई भी आपको फी वगैरह नहीं लेगा, फ्री ऑफ कोर्स मैं आपको बस दे रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इन मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल और व्हाट्सएप ग्रुप, जो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। थोड़ा व्यू आता है तो बहुत अलग तरीके से बनाने का मन करता है, व्यू कम आता है तो बनाने का थोड़ा मन नहीं करता है। तो इस वजह से बस शेयर जरूर कीजिएगा कम से कम। ठीक है, और आप भी पूरा देखिएगा, बहुत सारी जानकारी इसमें देखने को मिलेगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो ये है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। मैंने आपको बता दिया क्यों आपको चूज करनी है। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर होता क्या, जब हम बेसिक स्टार्ट करेंगे तो ये समझेंगे। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है एक सीपीयू होता है, जिसमें कि हम अलग से मान लीजिए हार्ड डिस्क और मेमोरी ये सभी और प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं। और माइक्रो कंट्रोलर में सब कुछ एक ही में डाल दिया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन में क्या यूज होता है, माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोग्रामिंग करना नहीं, बस घूमना है, बस यही सब चीज होता है। तो जहां कम काम की जरूरत होती है, कम प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है, काम तो नहीं बोलेंगे, प्रोग्रामिंग, वहाँ माइक्रो कंट्रोलर की यूज होता है। और जहाँ ज्यादा चीजें जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह करना है, वेबसाइट वगैरह डेवलपिंग करना है, तो थीम वगैरह फुटर वगैरह चेंज करना है, तो माइक्रो प्रोसेसर का हम यूज करते हैं, जिसमें हम एक्सटर्नल डिवाइस या पोर्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो देखेंगे जब हम इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे तो उस समय। और देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेस्ट बुक कौन सा है। ठीक है, बेस्ट बुक के नाम पे तो मैं बोलूंगा बहुत सारे इंटरनेशनल बुक है, जो कि लेकिन जनरली समझ में नहीं आएंगे। मेरे नोट्स ही काफी है अगर आप डिप्लोमा लेवल से पढ़ना चाहते हैं। अन्यथा आप अगर मान लीजिए बहुत सारे जो मैं आपको बता देता हूँ क्यों चूज करना चाहिए एमपी और एमसी, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है स्टेट जेई का, जैसे कि आपका बीएसपीसीएल हुआ बिहार में, और यूपीपीसीएल हुआ यूपी में, और भी स्टेट जेई जो होते हैं उनमें माइक्रो प्रोसेसर काफी ज्यादा क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। बिहार में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी कि बीएसपीसीएल जो होते हैं, वहां में भी आपका माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप माइक्रो प्रोसेसर अगर इस सेमेस्टर में ले लेते हैं तो कुछ जानकारी आपको हो जाएगा, ताकि बाद में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2 से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 1 से बेसिक क्वेश्चन जेई वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं। बेस्ट बुक की बात करें तो मैं जो है बीएल थरेजा पब्लिकेशन का बी राम का एक बुक आता है, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉलेज से ले सकते हैं, नहीं तो आप परचेज भी कर सकते हैं, आपको फ्यूचर में इन द केस जरूरत पड़ेगा ही। ठीक है, और अगर नहीं भी लेना चाहते कोई दिक्कत है, मेरा नोट्स से आपके लिए काफी हो जाएगा। इतना नोट्स से कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, और बहुत ही इजी लैंग्वेज, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाइएगा, कोई भी आपके सर या इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन क्लास वाले आपको नोट्स दे रहे हैं, तो मेरे नोट्स से इजी कहीं भी नहीं मिलेगा। आप खुद चेक करके देख लीजिएगा, तब बोलिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कंप्लीट नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ वीडियो के दौरान कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, और देखिए व्हाट्सएप पे बार बार भेजना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए अब मैं जहाँ भेज देता हूँ, जैसे मेरे वेबसाइट पे, तो आप एक ही बार जाकर वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे है, बस आपको कोई भी नोट्स आपको जैसे लेना है तो आपको सर्च करना है कि मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर बाय टेक्निकल क्रांति, तो वो नोट्स आपको खुल के आ जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
सकते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ मतलब लैंग्वेज इसमें क्या देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश लिखे। तो मेरे हिसाब से देखिए ये माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोल एक टेक्निकल सब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको। तो आप ज्यादातर टेक्निकल वर्ड का ही यूज कीजिए, हो सके तो आप इंग्लिश में ही लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी तक आपने 5th सेमेस्टर तक और 6th सेमेस्टर का जर्नी पूरा कर लिया है, मतलब 5th सेमेस्टर का जर्नी पूरा कर लिया है, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती होगी। तो हिंदी ना ही लिखे तो बेहतर होगा। अगर आप लिखते भी है तो कोई बात नहीं, बस उसमें टेक्निकल वर्ड यूज होना चाहिए, ठीक है। ऐसा आप इंग्लिश में भी कीजिएगा तो बेस्ट आपका स्कोर रह सकता है। हिंदी में भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस उसमें टेक्निकल वगैरह वर्ड जो है ना यूज कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल जो है कौन है, जिसके थ्रू आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। क्योंकि मैं देखिए ये क्रैश कोर्स है, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आपको डिटेल कॉन्सेप्ट चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से चाहिए, तो मैं जो आपको यूट्यूब चैनल रेफर कर रहा हूँ, उस यूट्यूब चैनल का नाम है भरत आचार्य एजुकेशन एकेडमी। उस यूट्यूब चैनल को जाइए, सर्च कीजिए, और वो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेक्चर है। आपको 805 और 805 दोनों का लेक्चर मिल जाएगा। अगर आप वो देख लेते हैं तो आपको मैं जितने भी वीडियो बताऊंगा, आपको 1 सेकंड तक के लिए कोई भी वर्ड आपके लिए डाउट नहीं होगा। ये अभी YouTube के इतिहास में माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के लिए नंबर 1 टीचर है। मैं ये सजेस्ट करूंगा, जब आप इसे देख लीजिएगा, शुरुआती दौर में आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं जानते हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा मेरे हिसाब से। लेकिन जब आपको ये इसके लेक्चर यानी कि भरत आचार्य सर के जो लेक्चर है वो 1 घंटे का होते हैं, कम से कम 1 घंटे आधे घंटे का होता है, तो उनको अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोल एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा, मैं ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। और देन अगर आप इस मेरे वीडियो को जो मैं आगे एक वीडियो में मतलब समय में कंप्लीट करूंगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। और वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट का कुछ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। आप वहां से उन वेबसाइट के जरिए आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे स्लाइड शेयर है, और भी वेबसाइट है जैसे इलेक्ट्रिक फॉर यू है, फिर अपना ट्यूटोरियल्स पॉइंट है। तो इन सभी से वेबसाइट पर अगर आप अलग से अपना भी नोट्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, वरना मेरा नोट्स आपके लिए काफी यूजफुल है, और बाकी आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए। तो चलिए सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस में पहला जो है वो आपको माइक्रो प्रोसेसर 8085। देखिए इतना तो सिलेबस आपको लग रहा है कि लेकिन मैं जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा या बताऊंगा, आपको अगर आप माइक्रो प्रोसेसर याद कर लेते हो तो आपको माइक्रो कंट्रोलर का कोई भी डाटा याद करने का जरूरत नहीं। सिर्फ पिन डायग्राम जो ना थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे इसमें एक्यूमुलेटर वगैरह होता है, रजिस्टर होता है, तो सब सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डाटा चेंज होता है। किस तरह से याद रखना है ये सभी मैं वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 है, जो कि पढ़ने को जबकि आपके स्टेट जेईई एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो 8085 का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, जहां से न्यूमेरिकल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल में जैसे कोई दे देगा कि इसको ऐड कीजिए, मान लीजिए 82A है, इसको मान लीजिए ऐड करना, 5 और 3 को ऐड करना है। किस तरह से आप उसका प्रोग्रामिंग कीजिएगा, प्रोग्रामिंग आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। 14 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ मार्किंग स्कीम एसपीटी का जो होता है उससे कोई आपको लेना देना है नहीं, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक है। और सिलेबस जो दिया गया इससे सिलेबस से बाहर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और देखिए तीसरा जो यूनिट है वो माइक्रो कंट्रोलर बेसिक है। माइक्रो कंट्रोलर के बेसिक के बारे में जानना। फिर 8051 आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, जैसे कि हम लोग मशीन वगैरह का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, तो यहाँ मतलब माइक्रो कंट्रोल कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इसको आर्किटेक्चर कहा जाता है। फिर हम देखेंगे 8051 का कनेक्शन, इनपुट आउटपुट पोर्ट, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फिर छठे यूनिट में देखेंगे 8051 का एड्रेसिंग मोड एंड इंस्ट्रक्शन। फिर देखेंगे 8005 का इंटरप्ट्स एंड टाइमर्स एंड काउंटर। फिर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो। यहाँ से 2 क्वेश्चन 100% 6 नंबर पूछे जाते हैं, नोट्स में भी पूछे जाते हैं। तो इन सभी चीजों को, इन सभी टॉपिक को मैं धीरे धीरे कंप्लीट कराऊंगा विद इन मई 15 मई तक ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे। देख लीजिए मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। जब मैं आपको ये PDF आपको ये बुक देखिए कॉपी है जो आपको मिल जाएगा, इनका नोट्स क्वेश्चन बहुत सारे जो हैं जो एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, बहुत सारे क्वेश्चन है जिस तरह से, ठीक है। तो वो उन सभी क्वेश्चन को भी मैं करवाऊंगा। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी लिखना पड़ता है। फिर सिंगल का जो फंक्शन है, जैसे मान लीजिए RD का क्या फंक्शन होता है, WR का क्या फंक्शन होता है, ALE का क्या होता है, ये सभी चीजें पूछे जाते हैं। तो नोट्स आपके बहुत अच्छे मिल जाएंगे। जैसे स्टैक पॉइंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, ये सभी चीजें मैं आपको वीडियो के इंट्रोडक्शन, आज तो ये जो मेरा इंट्रोडक्शन था, तो रेगुलर अब आगे से वीडियो आएगी। तो पहला यूनिट जो हमारा होगा माइक्रो प्रोसेसर 8085 होगा, जो कि जहां से 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर चूज किया तो आप बहुत अच्छा चूज किए हैं सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि आपके आगे के स्टेट जेईई एग्जाम जो BSPCL होते हैं उसमें काम आएंगे। तो आप धैर्य बनाए रखिए, बस वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर और लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के वीडियो में, तब तक के लिए